सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। अर्थात संसार में जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं वह परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रही है। परमात्मा की सत्ता से अलग दुनिया में किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, न ही इस संसार की और न ही किसी वस्तु की और न ही किसी प्राणी की। क्रिया, वस्तु, भाव आदि ज्ञान के अंतर्गत ही है। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं, वस्तुएं हैं और जो भी अंतःकरण में भाव उत्पन्न होते हैं वह एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत है, जो संसार में सबका प्रकाशक और आधार भी है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ज्ञान है, अर्थात स्वयं प्रकाश परमात्म तत्व रहता है। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, तो इनको व्याप्त कहने पर भी संसार में सबसे पहले परमात्मा की सत्ता दिखती है और फिर बाद में संसार की सत्ता दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता सत्तावान हो रही है। परमात्मा के अस्तित्व से ही पूरे ब्रह्मांड की अस्तित्व है, पूरे संसार की अस्तित्व है। तो जो कुछ भी सत्तावान दिख रही है, चाहे वह संसार हो, पदार्थ हो या कोई प्राणी हो, जो कुछ भी सत्तावान दिख रही है वह परमात्मा के सत्ता से ही सत्तावान दिख रही है। अगर परमात्मा की सत्ता को न माने तो पूरे संसार का कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि पूरे संसार की सत्ता, पूरे संसार का अस्तित्व एकमात्र परमात्मा के अस्तित्व पर टिकी हुई है, एकमात्र परमात्मा की सत्ता पर टिकी हुई है। परंतु ऐसा क्यों होता है कि संसार की सत्ता ही सत्य प्रतीत होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का जो संसार के प्रति, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके प्रति जो राग उत्पन्न हो जाती है उनके अंतःकरण में, और जिसके कारण वह इस संसार को सत्य मान बैठता है, और जो परमात्मा की सत्ता है उसे असत्य मानने लगता है, जो कि वास्तविक सत्ता परमात्मा की ही सत्ता है और उसी सत्ता के कारण इस संसार की सत्ता दिख रही है। तो मनुष्य की जो सांसारिक पदार्थ और प्राणी के प्रति जो राग और सुखासक्ति का भाव है वह उसके अंतःकरण में पनपने लगती है, जिसके कारण वह संसार से बंध जाता है और संसार सत्य प्रतीत होने लगती है।
जबकि वास्तविकता तो यही है कि तत्व से एकमात्र परमात्मा तत्व की ही सत्तावान हो रही है, सत्तावान हो रही थी, सत्तावान हो रही है और सत्तावान होती ही रहेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी भाव, वस्तु, प्राणी, जो कुछ भी है वह ज्ञान के अंतर्गत है, वह एक विलक्षण और अलुप्त ज्ञान के अंतर्गत है। और उसी के कारण यह सब जो कुछ भी प्रकाशमान दिख रही है वह ज्ञान के कारण ही, अर्थात स्वयं प्रकाश परमात्म तत्व के कारण ही दिख रही है। तो मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ भी दीप्तिमान नज़र आ रही है, जो कुछ भी प्रकाशमान दिख रही है, तो उस वस्तु में, उस प्राणी में एकमात्र तत्व से उस परमात्मा तत्व की सत्ता को ही देखें, अर्थात उस परमात्मा को ही देखें। इससे इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के उस पार, अर्थात प्रकृति के कण कण में एकमात्र परमात्मा तत्व की सत्ता ही दिखेगी, अर्थात सब और परमात्मा ही परमात्मा दिखेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट इट।